उत्तर प्रदेश में भेड़िए का आतंक है और ये आतंक सीतापुर में भी पहुंचा हुआ है। सीतापुर के सदरपुर थाना इलाके में एक वृद्धा की भेड़िए ने जान ले ली थी और उसके बाद 6 लोग घायल हो गए थे। लेकिन अब सीतापुर के हरगांव थाना इलाके में भेड़िए का आतंक इस कदर पहुंच चुका है कि लोग भयभीत होने लगे हैं। लखीमपुर जनपद की सीमा पर ये इलाका है और सीतापुर का हरगांव थाना इलाका आता है। तो चलिए आज आपको भेड़िए से जो जंग माँ लड़ी है 3 बच्चों को बचाने के लिए, उनसे मिलवाते हैं। उनके मुताबिक भेड़िया रात में आता है और उनके 3 मासूम बच्चों पर हमला बोलने की नीयत से उनके इस घर में पहुंचता है। देखिए घर में दरवाजे नहीं है, खुला हुआ ये घर है और यहाँ पर भेड़िया सबसे पहले उनकी मां पर ही अटैक कर देता है और वो अपने इन 3 मासूम बच्चों को लेकर सोई हुई थी। और जब भेड़िया इनके हाथ पर हमला करता है फिर कितनी देर तक इनकी जंग होती है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। ये कौन सा गांव है? परसड़ा शरीफपुर। परसेरा शरीफपुर। तो ये बताइए नाम क्या आपका? रोजिदा। रोजिदा, ये बताइए कि क्या हुआ था उस रात जब भेड़िए ने आपके मुताबिक हमला किया? इसी द्वारे पर लेटे हुए थे, चरपाई पर सो नहीं रहे थे, जग रहे थे। बच्चे भी हमारे साथ में थे, मेरे मियाँ भी इसी जगह बैठे थे कुर्सी पर पास में ही। मतलब इन्होंने देखा, ये छोटा लड़का इधर था, 2 बच्चे मेरे पास थे। वो ऊपर बढ़ने की कोशिश किया मेरे बार, तो मेरे मियाँ ने वहाँ से डांटा, दद दद किया। जब कुत्ता होगा तब तो भागेगा। मतलब वो मेरे चरपाई के नीचे घुस गया। चरपाई के नीचे घुस गया तो वो दोबारा अपने लड़का का पैर अपने पर से हटा के इससे कह रहे थे जाओ बेटा अंदर लेटो चले। हम उधर देखने लगे, ताले वो मेरे खटिया के नीचे घुस गया। ताले इधर से हम देखे तो पास में खटिया के नीचे से बाहर निकला है, बच्चे को काटने की कोशिश किया तो हम एक बार हाथ से बचाए, दोबारा फिर वो बढ़ा तो दूसरी बार हम हाथ मारे तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया साहब। हाथ पकड़ा है? कहाँ पे उसके दांत लगे हैं? देखिए ये जो है भेड़िए के दांत बताए जा रहे हैं। चिल्लाए तो मेरे मियाँ उठे, बात में फंसे हुए थे, मतलब ध्यान दिए तो कहीं कुत्ता है। जब हम चिल्लाने लगे तब ये मेरे मियाँ उठ के तब हमका बचाए। देखिए हाथ पकड़ रहा था, हाथ पे घाव है जो ये बताया जा रहा है कि भेड़िया है। अच्छा, ये भेड़िया ही था, ऐसे कैसे जान रहे हैं आप? ये कुत्ता के जैसा था, कुत्ता के जैसा था, पूंछ टेढ़ी थी और लंबा लंबा था पूंछ उसका। हाँ, वो भागी नहीं था, वो दौड़ दौड़ के मेरे तरफ चिपट रहा था। कितनी देर तक आपकी जंग हुई? कम 15 मिनट तक लड़ती रही आप? हाँ, इसे हाथ छुड़ाते रहे, वो अपनी तरफ खींचते रहा, हम अपनी तरफ खींचे हाथ, चिल्लाते रहे। तब उतने में फिर मेरे मियाँ आए तब भाग गए। पास में ही बैठे हुए रहे तो भी वो नहीं भागा, दद दद करते हुए। जब ही उठ के खड़े होके मेरे पास आए चरपाई के पास, हाथ के पास, तब उन्होंने छोड़ा, तब भागा। अच्छा, अगर आप लोग सो रहे होते तो मार डलता, बच्चे को मारता है, उठा के एक लेके चला जाता। हम जग रहे थे कहो चरपाई पर, 8 बजा था सुबह। कोई सोने के वक्त थोड़ो है, कोई 10, 11, 12 थोड़ो बज रहा था कि सोवा नींद में जान नहीं पाएंगे। जग रहे थे, अच्छी आंखों से देखा। 2 आदमी और पास में थे। एक था? हाँ, एक ही था। कैसा था? किस कुत्ते के रंग का था, भूरा रंग, लालपन, सफेद भूरा दुपन। मुंह कैसा था? वो कुत्ते के जैसा था। तो देखिए भेड़िया था ये इनका कहना है और चूंकि रात 8 बजे था, सोए नहीं थे, इस वजह से उसको इन्होंने बखूबी ढंग से देखा था और यही कारण है कि इनके जो मासूम बच्चे हैं वो बच सके। अब हम आपको और भी इसी गांव के एक और शख्स हैं जिनसे मिलवाते हैं, जिनको और देर रात भेड़िए ने उनके ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया। उनका क्या नाम है आपका? हर्षित दीक्षित। क्या हुआ था? वही भेड़ आया था, हमला कर दिया था। भेड़िया? भेड़िया ही था। देखा था आपने? देखा था हमने, उसके लाठी भी मारी थी। आपको कहाँ पे हमला किया? कहीं आपकी चोट आई क्या? लगी थी, हाँ, तो मेरे पैर में आई थी। ये भेड़िया क्या ही है? नहीं, ये तो गिरे थे जब रगदाया था मैं। और कहाँ पे? ये पैर में लगी। मतलब ये उसको दौड़ाने से आप गिर गए, गिरने से चोट आई? वही हमला किया था तब गिरे थे, तब चोट आई। तो कितनी देर आपसे जंग हुई भेड़िए की? जंग नहीं हुई थी, हमने उस पर वार किया और फिर हमला कर दिया मेरे ऊपर। पूरा क्या हुआ था जरा बताएं। वही आया था, घर के सामने खड़ा था, हमने डंडा लेके आया, उसे मारा। फिर डंडा हमारे हाथ में था नहीं, वो वापस हो गया हमारी तरफ, बस। तो देखिए इन ग्रामीणों का कहना है कि भेड़िया था और भेड़िया से कैसे महिला जंग लड़ती है और दूसरी तरफ ये कैसे भेड़िए को जब भगाते हैं तो उसके बाद कैसे इनके चोट लगती है। अब फिलहाल वन विभाग की टीम
पग चिन्हों को देख रही है, उसके जरिए ये जानने का प्रयास कर रही कि भेड़िया ही था या फिर कुछ और था। तो चलिए हम आपको दूसरे गांव भी लेकर चलेंगे और वहां भी भेड़िया पहुंचा है यहां हमला करने के बाद। वहां किन किन पर हमला किया है इस बात को भी आपको दिखाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।